हरे कृष्णा एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही शानदार टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप समझते हैं कि आपने 2-4 ट्रिक्स को लर्न करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो 2-4 ट्रिक्स जो होते हैं वो कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस पे और कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे ही अप्लाई होते हैं। उसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमा के पूछ ले तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम हमारी टाइम फेस हो जाती है। तो हमने हमेशा जब भी किसी चैप्टर को करना है तो उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन हम ना तो फार्मूला अप्लाई करेंगे और ना ही किसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की नॉलेज से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद हम कुछ बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस को करेंगे। और ये एसएससी और आपके क्लरिकल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को समझाना चाहूँगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। मान लो हमारा जो प्रिंसिपल है, जिसे हम मूलधन कहते हैं, वो 100 रुपया है और रेट जो है दैट इज 10%, मीन दर 10% है। तो इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया रहेगा और रेट जो है वो 10% है। तो इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा दैट बिकम्स 10% ऑफ 100 इज 10 और जो अमाउंट जो हमारा हो जाएगा दैट इज 110। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तब भी हमारा प्रिंसिपल 100 ही रहेगा। इंटरेस्ट अगेन 10 हो जाएगा, 10% ऑफ 100 इज 10 और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 120। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो हमारा प्रिंसिपल 100 ही रहेगा और इंटरेस्ट जो है वो 10% ऑफ 100 10 हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा 130। सेम वे हम जितने मर्जी ईयर्स का निकाल सकते हैं। अब आप 1-2 बातों को ध्यान में रखिए कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। अगर आपने 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है तो सेकंड ईयर में भी वही रहेगा, थर्ड ईयर में भी रहेगा। मीन प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है सिंपल इंटरेस्ट में। आपने चाहे 1 मंथ के लिए निकालना हो, चाहे 6 मंथ के लिए निकालना हो, चाहे 1 ईयर के लिए निकालना हो, चाहे 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना हो, प्रिंसिपल हमेशा 100 ही रहेगा। अगर हमने 10% के ऊपर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए तो 110 रुपीज़ मिलेंगे। अगर 2 ईयर के लिए किए तो हमें 20 रुपये इंटरेस्ट मिल गया तो हमें 120 रुपये मिलेंगे। अगर हमने 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए तो हमें 30 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें टोटल 130 रुपये मिलेंगे। तो ये फर्स्ट की पॉइंट है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट principal always remains same. Whether we will find the interest for 1 month, whether we find the interest for 6 months, whether for 1 year, whether for 2 year, whether for 10 year, principal always remain the same. अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो 100 रहेगा। तो 10% ऑफ 100 इंटरेस्ट 10 हो गया और अमाउंट हो गया 110। तो ये हमारा सेकंड की पॉइंट हो गया कि फॉर फर्स्ट ईयर
द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम। मीन कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करिए, पहले साल का अमाउंट सेम रहेगा। अब सेकेंड ईयर पे दिस इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल का अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि 110 मीन 100 प्लस 10 मीन हमें ये 100 रुपये प्रिंसिपल पे मिलेगा, जो हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, और जो 10% हमें इंटरेस्ट मिला है इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, इसे हम आम भाषा में कहें तो हम कहेंगे ब्याज पे ब्याज, कि अब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 110 रुपये मीन 100 पे हमें 10 रुपये मिलेगा और इस 10 रुपये पे हमें 1 रुपया इंटरेस्ट और मिलेगा। मीन टोटल हमको 11 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 10% ऑफ 100 इज 10 एंड 10% ऑफ 10 इज 1। तो टोटल हमें अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 11 रुपये, और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 121। अब दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। अब ये जो सेकंड ईयर का अमाउंट है ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल कितना हो गया, 121। अब हम 121 इस पे अब हमें कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, आप ध्यान से समझना इस बात को। 121 को हम कैसे लिख सकते हैं, 121 को हम ऐसे लिख देंगे 100 10 10 1। इस बात को ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने 121 को 100 10 10 1 क्यों लिखा, 100 प्लस 20 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा। इस बारे में बेसिकली तो मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा, लेकिन हमने जो 121 है, क्योंकि हमें इस 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इस 10 पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस 10 पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस 1 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मीन प्रिंसिपल पे मिलेगा और इंटरेस्ट पे मिलेगा। अब 100 रुपीज़ पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपये मिलेगा, इस 10 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 रुपये मिलेगा, इस 10 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 रुपये मिलेगा, बिकॉज 10% ऑफ 10 इज़ 1 एंड 10% ऑफ 1 इज़ 0.1, मीन टोटल हमको 12.1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम 12.1 रुपीज़ अब यहाँ ऐड कर दें 12.1, तो वी विल गेट 133.1 रुपये हमें मिलेगा टोटल अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। अगर हम अब फोर्थ ईयर कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्थ ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल होगा दैट इज 133.1 रुपये। अब इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आइए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी क्लरिकल एग्ज़ाम में और ग्रुप डी पुलिस की उसमें टेट में सब जगह आते हैं। तो आइए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 2 ईयर इज ₹1.50। द सम इज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का उसने हमें डिफरेंस दे रखा है वो है 1.50 और रेट है 5% और टाइम है 2 ईयर। हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करने के 4 to 5 मेथड्स हैं, हो सकता है एक आधा और हो। अगर हम इसको ट्रेडिशनल से करें, ट्रेडिशनल मेथड से जो हम स्कूल एग्जाम्स में पढ़ते हैं, पहले प्रिंसिपल को x मान लो, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर डिफरेंस लो, फिर डिफरेंस को 1.50 के इक्वल कर दो और फिर x कैलकुलेट करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है।
सेकंड मेथड है, इसके ऊपर एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, एक फार्मूला बना हुआ है, वो फार्मूला हम अप्लाई करें तब भी वो आंसर आ जाएगा। वो फार्मूले से तो ये भी क्वेश्चन 1-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो फार्मूला फेल हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब ये जो रेट है वो हमारे पास फ्रैक्शंस में हो। और भी मेथड्स हैं, रेशो मेथड है एक, लेकिन अब हम इसको कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने समझाया है, जो हमने समझा है कॉन्सेप्ट को, उससे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन आपने माइंड में करनी है। 5% का मतलब है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपया हो तो फर्स्ट ईयर में हमें 5 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब अभी मैंने समझाया सेकंड ईयर में हमें 100 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और 5 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड ईयर में हमें 100 रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 रुपये मिलेगा, और इस 5 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 5% ऑफ 5 इज 0.25। ये तो बेटा हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये हमारा जो है वो डिफरेंस है, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। 100 रुपये पे अगर हम कहें तो 10 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 10.25 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो डिफरेंस है वो है 0.5 मीन 0.25 मीन 25 पैसे। अगर हमारे पास 25 पैसे डिफरेंस है तो प्रिंसिपल कितना है 100, लेकिन हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे। तो 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 1.50 आ जाएगा। तो इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 600। तो 600 इज अवर राइट ऑप्शन। गॉट इट। एक बार फिर समझ लेते हैं। रेट जो दी है वो कितनी दी है 5%। इसका क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो हमें फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 5, और सेकंड ईयर में मैंने अभी आप कॉन्सेप्ट में समझाया कि हमें 100 पे भी मिलेगा और 5 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। 100 पे मिलेगा हमें 5 रुपये, इस 100 पे हमें ये 5 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, और इस 5 पे हमें ये 0.25 मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और टोटल मीन 10.25 रुपये क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो है वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है 0.25 मीन अगर 25 पैसे, 0.25 मीन 25 पैसे, अगर 25 पैसे डिफरेंस है तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये। तो उसने हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 1.50। अगर 1.50 डिफरेंस है तो हम इसको यहाँ से पहुँचने में किससे मल्टीप्लाई किया 6, क्योंकि 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.50 आ जाएगा। तो 100 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 600। तो 600 इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए हमने कोई ट्रिक नहीं यूज़ किया, कोई फार्मूला नहीं यूज़ किया, बस कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया और आंसर निकाल दिया। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। ओके, दिस इज द सेम टाइप ऑफ सम। ट्राई इट एंड ट्राई विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। विदाउट पेन और पेपर यूज़ किए इस सम को करने की कोशिश करिए, सारी कैलकुलेशन माइंड में करिए। ट्राई इट। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum at 10% for 2 years is ₹15. The sum is, आई होप आपने कर लिया होगा। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रेट कितनी है 10%, मीन अगर प्रिंसिपल 100 हो तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 10। अब हमें सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इस 100 पे भी मिलेगा 10 और इस 10 पे भी मिलेगा 1। गॉट इट बेटा। तो डिफरेंस कितना है 1। अगर डिफरेंस 1 है तो प्रिंसिपल कितना है 100। अगर डिफरेंस 15 हो तो प्रिंसिपल कितना होगा, 1 से 15 में जाने को किससे मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 100 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। इसको मैं और इजी कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको और इजी कर देता हूं। देखिए याद रखना है, अगर हमारे पास
10% रेट है या मान लो 8% रेट है, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो R होगा। सेकेंड ईयर के लिए 100 के ऊपर जो सेकेंड ईयर के लिए रेट होगा वो R प्लस R² अपॉन 100 हो जाएगा, R² अपॉन 100 हो जाएगा। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये R प्लस R 2R जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा और ये जो है वो डिफरेंस होगा 2 साल के लिए। अब आप ये डिफरेंस है, तो जैसे ही 10% आया 10 इंटू 10 अपॉन 100 क्या आ गया 1, तो डिफरेंस 1 है तो प्रिंसिपल 100, डिफरेंस 15 है तो प्रिंसिपल 15 इंटू 100 1500 और इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट सम को लेते हैं। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। What is the difference between compound interest and simple interest of rupees 1600 at 5% per annum for 2 years? मीन 1600 अगर प्रिंसिपल हो, रेट 5% पर एनम हो, टाइम 2 ईयर हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 1600। अब 1600 है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो, 5% ऑफ 1600 बिकम्स 80। अब अगेन ये 80 और 80 का 5% आपके पास आ गया 4, तो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ गया 4। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं किया, बस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और 1 सेकंड में आपने क्वेश्चन कर दिया। कोई कंफ्यूजन? गॉट इट? धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे और ये वाला वीडियो सिर्फ बेसिक्स लेवल का है। आप धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हायर लेवल्स के क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% per annum is rupees 420 for 2 years. Time is given for 2 years. It is missing here. So write down for 2 years. Find the principal if interest compounded at the rate of 10% per annum is rupees 420 for 2 years. अब वही 10% मीन अगर प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10 रुपये हो गया। सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 10 प्लस 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21 2 ईयर के लिए। 21 अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है 100। अब उसने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 420। तो 21 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन डिवाइड हियर। 21 को 420 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 मीन 20 टाइम्स ऑफ 21 इज 420। तो नाउ हमें अपने अगर हम इसको 20 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको भी 20 टाइम इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज अवर आंसर। No need to apply the formula A is equals to P bracket 1 plus R upon 100 raised to power T, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सम जो है वो सेकंड्स में निकल जाते हैं। और इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट सम। Okay, next question. Ram borrowed rupees 1000 at 10% per annum simple interest. He immediately lent the whole sum at 10% per annum compound interest. At the end of 2 years, he would gain. Same question है, बस घुमा के लिख दिया है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो तो आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या निकालना है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। वो कह रहा है कि राम ने 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, तो जो वो इंटरेस्ट वापस करेगा वो सिंपल इंटरेस्ट करेगा वापस, लेकिन जो वो उसने वही पैसे
इमीडिएटली उसने उधार दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पे, तो वो जो इंटरेस्ट गेन करेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट गेन करेगा। इसका मतलब है जो उसको गेन होगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 1000, 10% ऑफ 1000 इज 100। तो यहां पे अब 100 और 100 का 10% हमारे पास हो जाएगा 10। तो इसका मतलब उसका जो गेन है वो 10 रुपये है। गॉट इट? लेट्स ट्राई द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between compound interest and simple interest for sum of rupees 2000 over a 2-year period if the compound interest is calculated at 20% and the simple interest is calculated at 23%? इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 20% के हिसाब से कैलकुलेट करना है और जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 23% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। जो हमारा फार्मूला है, जो ट्रिक है, वो यहाँ पे आके फेल हो जाएगा, उसकी टाइम फेस हो जाएगी, क्योंकि वो तभी अप्लाई होता है जब दोनों की जो रेट है दोनों केसेस में सेम रहे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो कि 20% पे ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता तो क्या होता। प्रिंसिपल हमारा 2000 है, 20% का रेट इज 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 400, 20% ऑफ 2000 इज 400 और 480। तो अगर ये होता तो डिफरेंस होता 80 अगर 20% के हिसाब से कैलकुलेट करते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 20% नहीं है, 23% है, तो 3% एक्स्ट्रा है, तो 3% हम 2000 पे कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो 2000 पे कैलकुलेट करेंगे 3% एक्स्ट्रा, तो 61st ईयर का 62nd ईयर का 120 हो गया, टोटल 120 हो गया। तो 120 हमारा और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। पहले ही डिफरेंस कितने का है, 80, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40। मुझे लग रहा है कि आपको दोबारा समझाने की जरूरत है। देखो बच्चों, ध्यान से समझो, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। ये हम 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। 20% के हिसाब से ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 800 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और 880 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ये तब है जब हमने 20% पे कैलकुलेट किया है, जबकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 23% पे। तो अभी हमने 3% और कैलकुलेट करना है। तो 2000 पे हम 3% 2 साल का और कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि बहुत साफ फार्मूला ईजी है, P × R × T अपॉन 100, ये लगा लीजिए। या सिंपल है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 पे कैलकुलेट करना है, तो 3% ऑफ 2000 हो जाएगा 60 रुपये। सेकेंड ईयर में भी 60 होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है। तो 60 + 60 120, तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो ये हम ऐड कर देंगे तो ये 920 हो गया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 900 हो गया और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 880 हो गया। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब आ गया समझ? इस तरह हमने कॉन्सेप्ट को समझ के और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, शानदार तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। Now look at this sum. If compound interest on a certain sum for 2 years is rupees 618, whereas the simple interest on same sum at same rate for 2 years is rupees 600, then the rate of interest is 18%, 9%, 6%, 3%. 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि इसको कैसे करना है। अगर आपको आंसर मिल रहा है कि हाँ इस तरह ये हो जाएगा, हम सेम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप
आपको आंसर आपका हाँ है, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ हो रही है। अगर नहीं जवाब है तो और मेहनत करिए, हिम्मत नहीं हारनी है, और मेहनत करिए और आप जल्दी ही इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 600 है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 618 है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है, तो 600 अगर 2 साल के लिए है तो पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 300 होगा, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 300 होगा, और ये जो 18% एक्स्ट्रा है ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा डिफरेंस है। और आपको पता है रेट क्या होती है कि 100 रुपीज़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट है। अब 300 रुपीज़ के ऊपर 18 इंटरेस्ट है, इससे 100 जाना है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारी रेट क्या है, 6%। कितना आसान है। ये क्वेश्चन बेसिक्स लेवल के हैं। अगर अभी आपको इन क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रॉब्लम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करिए, आप जल्दी ही इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पर मेरी एक बात को याद रखना है, ट्रिक के चक्कर में नहीं फंसना है और कंसेप्ट को समझना है। जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस सम। If difference between compound interest compounded every 6 month, इसको हम कहते हैं compounded half yearly, and simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 1 year is rupees 36, then the sum is 10,000, 12,000, 15,000, 9,000। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने सोचना है कि अगर जो हमारा रेट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो मान लीजिए ये हमारा 1 ईयर है, सपोज दिस इज 1 ईयर, तो इसका मतलब है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि अब हमें इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार मिलेगा, मीन आफ्टर एवरी 6 मंथ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। रेट जो है वो 12% है, 12% पर एनम है, मीन साल में अगर हमें कंपाउंडेड एनुअली होता तो हमारी रेट 12% होती। हाफ ईयरली है तो रेट हाफ हो जाएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी, 6%। और टाइम कितना हो गया, 1 ईयर के कितने हाफ ईयर्स हो गए, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स हो गए, 2 हाफ ईयर्स हो गए। तो रेट जो है वो हाफ हो जाती है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। तो टाइम हो गए 2 हाफ ईयर और रेट होगी 6% पर हाफ ईयर। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने आपको जब शुरू में कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको कहा था कि जो मैंने आपको फर्स्ट की पॉइंट बताया था वो था कि सिंपल इंटरेस्ट चाहे हम 1 महीने का कैलकुलेट करें, चाहे 6 महीने का कैलकुलेट करें, चाहे 1 साल का कैलकुलेट करें, चाहे 10 साल का कैलकुलेट करें, उसमें प्रिंसिपल सेम रहता है। तो इसलिए इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इकट्ठा निकालो या 1-1 साल का करके निकालो, आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा कैसे बन गया कि हमारे पास ये जो रेट है वो 12 की जगह हम 6 ले लेंगे और टाइम को डबल कर देंगे तो ये 2 कर देंगे। अब जो हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कंपाउंडेड ईयरली एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर, जो डिफरेंस है वो 36 है, तो प्रिंसिपल निकालिए। तो अब आपको समझ आ गया क्या करना है। तो अगर 100 है तो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 6 रुपये, दूसरे साल का हमारा 6 प्लस 0.36, 6% ऑफ 6 0.36 हो जाएगा। अब अगर 0.36 है, अब आपको समझ आ गया होगा, अगर 0.36 है तो प्रिंसिपल 100 है, अगर 36 है यहाँ से जहाँ आने में उसने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। गॉट इट। तो बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हाफ ईयरली रेट है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है, तो रेट को आपने हाफ कर देना है
और टाइम को आपने डबल कर देना है। हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उन सभी में हम टाइम 2 ईयर ले रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम 3 ईयर 4 ईयर तक मैक्सिमम क्वेश्चन, 4 ईयर का कभी कभी 3 ईयर और 2 ईयर के ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो 2 ईयर में अगर आप एक बार बेसिक समझ जाएंगे तो 3 ईयर्स के क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो अभी हम सभी क्वेश्चन में टाइम जो है वो 2 ईयर्स ही ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹7,500 is borrowed at compound interest at the rate of 4% per annum. What will be the amount? Now this time we have to find amount to be paid after 1 year if interest is compounded half yearly. मैंने अभी आपको समझाया है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो जो रेट है वो हाफ हो जाएगी। तो इस केस में हमारी रेट कितनी हो जाएगी? 2% पर हाफ ईयर। तो हमारी रेट यहाँ हो जाएगी 2% पर हाफ ईयर, और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। 1 ईयर के कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? 2 हाफ ईयर्स। गॉट इट? रेट हमेशा हाफ हो जाती है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। तो 4% पर एनम है, तो इस केस में हमारी रेट जो है वो 2% पर हाफ ईयर हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और टाइम 1 ईयर है तो वो 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं इसको। 7,500 रुपीज प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो फर्स्ट हाफ ईयर में आप तो 2%, 7,500 का 2% 150 होगा। सेकंड हाफ ईयर में 150 एंड 2% ऑफ 150 इज 3 हो जाएगा। 2% ऑफ 150 बिकम्स 3 एंड नाउ टोटल हमारे पास हो जाएगा 303। तो व्हेन वी ऐड इट वी विल गेट दिस इज आवर ऑप्शन 7803। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट सम। बट यहाँ पे आप जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखनी है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड एनुअली है, उस हिसाब से आपने क्वेश्चन में मूव करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम would the difference between the compound interest and simple interest at the end of 2 years on ₹60,000 be ₹1944? अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो ये सम आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा और आप सोचेंगे कि इसको करना कैसे है, और अगर कर भी पाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे करना है विद इन 1 और 2 सेकेंड। यहाँ पे हमने इसको एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 सेकंड में सॉल्व करना होता है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आपके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने रेट निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि रेट जो है वो R% है। मान लो कि रेट जो है वो R% है, तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 60,000। तो फर्स्ट ईयर का हमारा जो इंटरेस्ट है वो 600 आर आ जाएगा। R% ऑफ 60,000 इज 600 आर, तो यहाँ भी 600 आर आएगा। पर हमें तो इससे मतलब है क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना है, तो R% ऑफ 600 आर हो जाएगा 6R²। R% ऑफ 600 आर इज 6R², और 6R² किसके इक्वल है? 1944 के। तो 6R² किसके इक्वल है? 1944 के। 6 से कैंसिलेशन कर दीजिए। 6 3 द 18 20, 6 3 द 18 12, 26 2 द 12 2 4, तो R आ जाएगा 324 इज द रूट ऑफ 18। तो 18 इज द राइट आंसर। गॉट इट? लेट्स ट्राई द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इससे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ये तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट का एक पार्ट समझा है,
आप समझिए कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ 10% समझा है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मच विल बी ₹25,000 अमाउंट इन 2 years at compound interest if rate for successive years be 4% and 5% per year। इसमें जो फर्स्ट ईयर की रेट है वो 4% दी हुई है और जो 5 ईयर की रेट है वो 5% दी हुई है, और हमने अमाउंट फाइंड करना है। वही मेथड है, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 25,000 है। तो फर्स्ट ईयर 4% है, तो पहले 25,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे जो कि 1000 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज को माइंड में कैलकुलेट करिए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसको 4/100 करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1000। अब नेक्स्ट ईयर में 5% है। अब 5% इस पे भी कैलकुलेट होगा, 5% इस पे भी कैलकुलेट होगा। जब 5% इस पे कैलकुलेट होगा तो ये आएगा 1250, और जब 5% इस 1000 पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा दैट इज 1300 प्लस 1000 we get 2300, and we will add 2300 here and we will get 2730. so this is our option। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ी टाइम की कमी है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम कम होता है, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम्स में आए हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।